चलो, हम लोग टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे प्रीवियस क्लास में, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग और फिर उसका एप्लीकेशन किया था, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, वही है। यहाँ पर इसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। रिपीट क्या मतलब, क्वेश्चन और भी ऐड कर दे रहे हैं। कैसे हम लोग टेंशन फाइंड करते हैं, तो प्रीवियस क्लास में हमने बताया था कि जब भी किसी भी स्ट्रिंग के हेल्प से, या मान लो सिंपली एक स्ट्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, तो जब इसको पुल करोगे तो एक फोर्स, कांस्टेंट फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एक्ट करता है, जो कि कांटेक्ट फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिसको हम लोग टेंशन कहते हैं। और ये हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो मान लो कि इसका मास 10 किलोग्राम है, तो ऑब्वियसली इस पर जो mg एक्ट करेगा 10 इंटू जी, जिसका वैल्यू 100 न्यूटन। इसका मतलब 100 न्यूटन से आपने इसको पुल किया तो इक्वल एंड अपोजिट एक टेंशन T एक्ट किया, तो T इज इक्वल टू 100 न्यूटन हो जाएगा। ये बेसिक है। अब इसी से रिलेटेड अभी का जो क्वेश्चन है, कहता है फिगर में दे रखा है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में, और टेंशन हमको हर स्ट्रिंग में फाइंड करना है। तो टेंशन फाइंड करने के लिए पहले हम लोग देख ले इसका ब्लॉक डायग्राम क्या कह रहा है। इस तरह से ब्लॉक डायग्राम है। अब यहाँ पर T1 एक्ट कर रहा है, T2 एक्ट कर रहा है, T4 एक्ट कर रहा है, T3 एक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर सबको हम लोग सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला देखो ये तो वैल्यू दे रखा है, एक मिनट, हाँ ये वैल्यू दे रखा है T1 T2, सबका वैल्यू 200/√3 आंसर आना चाहिए, T4 T5 T3। तो यहां पर हम लोग पहले कंपोनेंट देख लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है। सबसे पहले यहां पर ये जो सस्पेंडेड वेट है, ये तुम्हारा 200 न्यूटन हो गया, क्योंकि 20 किलोग्राम है, तो 20 इंटू मतलब mg, तो 200 न्यूटन हो गया। अब यहां का टेंशन हम मान लो T0 ले लें, तो ये T0 का वैल्यू 200 न्यूटन हो गया। ठीक है। अब यहां पर कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करेंगे, तो ये T1 और T2 ऐसे एक्ट कर रहा है। तो यहां पर ये T1 है और ये T2 है, और ये हमारा 200 न्यूटन है। ये एंगल हमारा 60 डिग्री दे रखा है। ठीक। अब इस पॉइंट पर 200 न्यूटन T1 और T2, यदि ये दोनों टेंशन इक्वल होता तब तो हम लोग इजीली निकाल लेते, लेकिन ये इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करें, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ध्यान दे दोगे तो ये हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ किया, ये हमारा क्या बन गया 90 डिग्री। ये भी क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। ठीक। ये एंगल कितना बन जाएगा, ये और ये, देख लो। अलग अलग बताना। नहीं 360 तो बनेगा, ये वाला एंगल कितना बना 60 डिग्री, और ये भी 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री बना। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देख लो, फिर कंपोनेंट T1 और T2 के हैं,
तो T1 और T2 का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना है। तो एक यहां पर एक एप्लीकेशन बहुत इजी है, एक हम लोग आगे पढ़ेंगे लामिस थ्योरम। अभी जस्ट पढ़ेंगे इसके। लामिस थ्योरम कहता है कि थ्री फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। मान लो इधर एक P है, इधर एक Q है, इधर एक R। P के सामने वाला एंगल अल्फा है, Q के सामने वाला बीटा है, R के सामने वाला गामा है। तो इस कंडीशन में हम लोग लिखते हैं P बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू Q बाई साइन बीटा इज इक्वल टू R बाई साइन गामा। अब इसी को अप्लाई करो। T1 के सामने वाला देखो कितना एंगल है, साइन 150 डिग्री। T2 के सामने वाला एंगल कितना है, साइन 150 डिग्री। 200 न्यूटन एक फोर्स लग रहा है। 200 के सामने वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब इसको इसके बराबर कर दो। तो T1 200 साइन 150, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन 30 का वैल्यू, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 और डिवाइड बाई साइन 60 √3/2। 2 कट गया, कितना आ गया 200/√3 न्यूटन। आया समझ में? इसी तरह से T2 भी निकालोगे तो कितना आएगा, सेम आएगा। तो T2 भी कितना आ गया 200/√3 न्यूटन। यही है T1 और T2 का वैल्यू 200/√3 न्यूटन। आया समझ में? यस नो? ये पहला सेगमेंट हुआ। अब हम लोगों को क्या क्या निकालना है, T4 T5 और T3। पहले इसको कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं। हो गया? अब फिर हम लोग बी पॉइंट पर आ जाए। तो बी पॉइंट पर आओ। ये क्या T4, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक, इधर क्या दे रखा है, T3 दे रखा है। और कौन सा फोर्स है, T1 है। ठीक, अब यहां पर हम लोगों को वैल्यू T4 T3 और ये हम लोगों को निकालना है। T3 इधर एक्ट कर रहा है, तो T4 के कंपोनेंट इधर बन जाएंगे T4 cos 60 डिग्री, इधर बन जाएगा T4 का साइन 60 डिग्री। ठीक, अब टेंशन हमारा इधर कैसे क्या दे रखा है, T1 दे रखा है। अब T1 का ये एंगल कितना है, देख लो, T1 का 60 है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को T1 के कंपोनेंट चाहिए जो T4 को बैलेंस कर दे। तो ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना आएगा, 30 आएगा, आएगा 30। अब इससे हम लोगों को T1 का कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो T1 का कंपोनेंट क्या बनेगा, T1 ऐसे एक्ट कर रहा है और ये 30 है, इसका मतलब T1 cos 30 इधर एक्ट करेगा। ठीक, अब T4 cos 60 को बैलेंस क्या करेगा, T1 cos 30। T1 का वैल्यू कितना है 200/√3,
cos 30 कितना आ गया, √3/2। T4 cos 61/2, 2 कट गया, 2 कट गया। T4 कितना आ गया, देखो आ गया 200 न्यूटन आया। ठीक है ना, कितने कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वो कंपोनेंट आप निकालने सीख जाओगे तो सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो T4 निकल गया। अब इसी तरह से हम लोग T5 पर आ जाए। तो सी पॉइंट को कंसिडर कर लें। और T3 को देखो यहां पर बैलेंस क्या कर रहा है, T3 को बैलेंस कौन कर रहा है, T4 sin 60। तो T4 हम लोग निकाल चुके हैं। अब T3 का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो T4 देखो कितना है, 200। और sin 60 का वैल्यू √3/2। जस्ट ए मिनट, इधर T3 है और इधर T4। तो T4 √3/2, तो ये आ रहा है T3 डाउटफुल है, वो 200/√3 दे रहा है। अच्छा, इससे चेक हो जाएगा, T5 वाले से चेक हो जाएगा। अब यहां पर सी पॉइंट पर आ जाओ, इससे चेक हो जाएगा, वैल्यू निकल जाएगा T3 का। तो सी पॉइंट पर जब आएंगे तो इधर T3 है, सॉरी T5, इधर हमारा T3 है और ये T2 है। T2 फिर ऐसे ही ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है इसका, और ये T5 का ये एंगल 60 डिग्री है। ये एंगल कितना हो जाएगा इसका, जल्दी बताओ, ये एंगल कितना होगा, T2 का एंगल ये कितना बनेगा, कोई ये हम लोग क्या लिए थे, इधर 60 डिग्री लिए थे, इधर 60 डिग्री लिए थे, तो ये कितना बनेगा 30। तो T2 के साथ ये 30 बना। अब T2 का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, T2 cos 30, इधर T5 का cos 60। तो T5 cos 60 बैलेंस करेगा T2 cos 30 को, और T2 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, 200/√3 इंटू √3/2। ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, √3 कैंसिल हो गया, आ गया T5 200 न्यूटन। क्लियर, इस तरह से हर पॉइंट को लेना है, तब क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये प्रैक्टिस की चीज है। हो गया, चलो नोट करो जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। T3 का वैल्यू क्या आ रहा है, T3 आ जाएगा यहां से 100√3 होगा, ये 200/√3 नहीं हुआ, 100√3। यहां देखो T3 इज इक्वल टू,
ऑलरेडी यहां देखो T4 साइन 60 है, कैंसिल हो गया, 100√3 आ गया। कंपोनेंट फोर्स का निकालने के लिए आपको जानना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेगा। इरेज करें आगे, एक क्वेश्चन काफी लंबा था ये, इसमें टाइम ज्यादा लगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। Two blocks are kept in contact as shown in figure. Find forces exerted by surface, floor or wall, a contact force between the two blocks. ये आप इजीली बना सकते हैं। हम आपकी हेल्प ये कर रहे हैं कि यहां पर ये 50 न्यूटन है, देखिए आपको ये बनाना है। यहां पर ये 50 न्यूटन, इसके एक कंपोनेंट इधर क्या आ जाएंगे, 50 कॉस, और जिधर एंगल रहता कॉस तो 50 कॉस 30, और इधर क्या आ जाएगा 50 साइन 30। रिपीट कर रहे हैं, ये ब्लॉक कितना फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन, तो इसके एक कंपोनेंट इधर बन जाएंगे। एक कंपोनेंट क्या आएगा, इधर आ जाएगा 50 कॉस 30 डिग्री, इधर का कंपोनेंट क्या आ जाएगा 50 साइन 30 डिग्री। फिर इसका वेट ये हो गया कितना 100 न्यूटन, इसका वेट कितना 200 न्यूटन, ठीक। और यहां पर इन दोनों के बीच हम फोर्स ले लेंगे एफ डैश, तो एफ डैश को बैलेंस कौन करेगा 100 न्यूटन। तो यहां पर फिर एफ डैश का वैल्यू कितना आ गया, इसके लिए 100 न्यूटन, और यहां पर एफ डैश इसके नॉर्मल को बैलेंस करेगा। तो हर ब्लॉक का वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। ये देखो इधर 100 न्यूटन लगेगा, तो इधर हम क्या ले लें एफ डैश ले लें, ठीक। इसका वेट कितना लगा 100 न्यूटन, तो ये पहला हो गया ब्लॉक 10 केजी वाले का। इसी तरह से 20 केजी वाले सेगमेंट में आ जाओ। सरफेस के द्वारा एक नॉर्मल लगा और ये एफ डैश हो गया, इसका वैल्यू कितना आ गया भाई 200 न्यूटन। अब यहां पर इसको बैलेंस कौन कर रहा है जल्दी बता दो, 50 कॉस 30 डिग्री, ठीक। और इधर नॉर्मल के साथ कौन है 50 साइन 30 डिग्री, ये इसको बैलेंस करेगा, क्लियर। और फिर यहां पर एफ डैश का वैल्यू इससे निकलेगा, ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एन निकल जाएगा, यही तरीका है, क्लियर। कंपोनेंट लिख लो, इसको सॉल्व करोगे।
हो गया, इरेज करें। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे हम ब्लॉक डायग्राम से बना दिए हैं, ठीक है, सॉल्व कर लेना। ऑलरेडी ब्लॉक डायग्राम बनाए हुए हैं, ठीक। चलिए, वैल्यू भी लिख दिया है, सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट सेगमेंट। अभी जस्ट लामिस थ्योरम बताया कि तीन फोर्सेस कॉन्करेंटली एक पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, पी क्यू आर। तो पी के कॉरस्पॉन्डिंग या F1 F2 F3। तो F1 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? अल्फा। F2 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है? बीटा। F3 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? गामा। तो क्या लिखा था? F1 बाई साइन अल्फा, ठीक। F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा। यही आ गया। अब इसका एप्लीकेशन देखो। कहता है कि स्फीयर का एक रेडियस r है, ऐसे, ठीक। स्फीयर का रेडियस r है, वेट w हैंग करा बाय द लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r। स्ट्रिंग का लेंथ r है। One of the string is fastened to a point on the surface of the sphere while its other end is fixed to a point on the smooth vertical wall. Determine the reaction of the wall and the tension in the string. Obviously tension string के along ऐसे लगेगा। अब गौर से देखो, इसको हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये तुम्हारा, मान लो ये बॉल है, तो टेंशन ऐसे लग रहा है। अब हमको सबसे पहले एंगल पता करना पड़ेगा। इसका वेट ऐसे लग रहा है। आइए वॉल नॉर्मल लगाएगा, तो नॉर्मल के लाइन को आप एक्सटेंड कर दो। अब जब तक हमको ये एंगल नहीं पता होगा, नहीं निकलेगा। तो ये पूरा हाइपोटेन्यूज की तरह एक्ट किया। ये पूरा लेंथ क्या बन गया? 2r। ये क्या बन गया? r। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज 1/2। 1/2 कॉस का कौन सा एंगल? 60। तो थीटा क्या बन गया? 60 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल क्या बन गया? 60। ये कितना है? 90। इसका मतलब ये पूरा कितना बन गया? 150। ये एंगल कितना बना? 90 डिग्री। तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बना? 120 बन गया। अब लामिस थ्योरम को अप्लाई करो। एक फोर्स कौन सा लग रहा है? T1। T, तो यहां देखो F1 के सामने क्या एंगल? तो F1 बाई साइन अल्फा। तो T के सामने कौन सा एंगल? तो साइन 90 इज इक्वल टू, दूसरा कोई भी ले लो, नॉर्मल ले लो। नॉर्मल, इसके सामने कितना एंगल? 150। तो यहां पर साइन 150 इज इक्वल टू वेट बाई कितना एंगल? साइन 120। चेक करो, है तो साइन 120। अब इसको इसके साथ
इक्वेट करो। साइन 90 का वैल्यू 1, वेट बाई साइन 120, साइन 120 का वैल्यू कितना, जो 60 का वैल्यू, तो 60 का वैल्यू कितना, √3/2, तो क्या बन गया, 2/√3 इंटू वेट। फिर इसको इसके साथ बैलेंस करो, तो n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वेट, साइन 150 इधर चला गया, साइन 150 कितना का वैल्यू, 30 का, तो 30 का मतलब 1/2 डिवाइड बाई साइन 120 √3/2, ये भी कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, वेट बाई √3 न्यूटन। आया समझ में, ये इजी है, वहां कंपोनेंट से बेहतर ये जब होगा तो हम लोग लामिस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। हो गया, नोट कर लिया। लॉज ऑफ मोशन वगैरह में न्यूमेरिकल बहुत है। चलो इसमें वही देखो, यही है रिएक्शन, सेम एंगल बना है, ठीक, वैल्यू चेक कर लो, है इस फॉर्म में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन ही बड़ा अच्छा है। फाइंड द टेंशन इन ईच कॉर्ड एज शोन इन फिगर, ये तो बना सकते हो, बहुत इजी है। कैसे बनाओगे, हर में टेंशन निकालना है, तो इसका नाम दे दो, ये तुम्हारा 100 न्यूटन है, ये टेंशन हो गया, इसका नाम TA दे दो, इसका नाम दे दो TB, और इसका नाम दे दो TC। अब यहां पर लामिस थ्योरम अप्लाई कर लो। TC को बैलेंस कौन कर रहा है, 100 न्यूटन, ठीक, और TA, TB, और ये 100 न्यूटन, तो ये तो 90 डिग्री हो गया भाई, ये 45 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये क्या हो जाएगा, ये भी 45, और ये 90, तो 90 + 45 135, तो 135 ये एंगल बन गया। ये वाला कितना बचा, 90 + 135 करो, 225, 360 में से 225 चले गए, जल्दी बताओ, 135, तो 135 मिल गया। लामिस थ्योरम अप्लाई करो, कौन सा फोर्स, पहले TA लिख लो, TA के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, साइन 135, TB के करस्पॉन्डिंग कितना हो गया, गुड, साइन 90। चलो लास्ट में क्या बच गया, 100 न्यूटन, इसके करस्पॉन्डिंग कितना, साइन 135, इसको इसके बराबर करो, TA साइन 135 ऊपर चला गया, साइन 135, और नीचे साइन 135, कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 100 न्यूटन, कितना इजी हो गया। चलो इसको इसको बैलेंस करो, TB साइन 90 का वैल्यू 1, 100 बाई साइन 135, 45 का जो वैल्यू होगा 135 का सेकेंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, 1/√2, तो ये क्या आ गया, √2 100 न्यूटन, ये 100 √2 न्यूटन आ गया। क्लियर,
आगे समझ में? इजी है, नोट करोगे? कर लिया नोट? हाँ कर लो, जल्दी करो, क्विक। जब 3 फोर्स लगेगा तो लामिस थ्योरम ही अप्लाई करोगे, कंपोनेंट नहीं निकालने की जरूरत है। ये बहुत इजी पड़ता है, बशर्ते कि एंगल हमको पता चल जाए। हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और आंसर भी चेक कर लो पहले। कंपोनेंट पर आ रहा है, हमारा वैल्यू उतना ही आ रहा है। एक मिनट चेक करो, आंसर चेक करो कितना है। टीवी का वैल्यू 100√2 है ना? चलिए अब आ जाइए हम लोग, ये क्वेश्चन है, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, वैसे ही है सेम। तो अब देखो यहां पर अल्फा बन रहा है, हम लोग लामिस थ्योरम से इजीली बना लेंगे, कंपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। T1 T2 3 फोर्स है, बार बार कह रहे हैं लामिस थ्योरम। mg, ये एंगल अल्फा, ठीक, और ये बीटा। तो ये हमारा पूरा एंगल कितना बना? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये वाला एंगल कितना बन गया? 90 प्लस बीटा। ये वाला एंगल कितना बना? 90 प्लस अल्फा। चलो पहला फोर्स लिख दो T1, T1 के कॉरस्पॉन्डिंग साइन 90 प्लस बीटा। T2 के कॉरस्पॉन्डिंग देख लो कितना एंगल है, T2 के लिए 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू mg के कॉरस्पॉन्डिंग देखो कितना, साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा प्लस बीटा। इसको इसके बराबर करो, तो 90 प्लस बीटा कॉस थीटा, तो ये बन गया mg कॉस बीटा। और नीचे क्या गया? साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा। इसको इसके साथ बैलेंस करो, T2 mg साइन 90 प्लस अल्फा कॉस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। आ गया वैल्यू, कंपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं, इजीली बन जाएगा। हो गया? इरेज करें? चलो आंसर भी वेरीफाई कर लेते हैं इसका। आ गया T1 mg cos बीटा, mg cos अल्फा, डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी। तो ये हमारा एप्लीकेशन खत्म हो गया, जो टेंशन वाला पार्ट था और लामिस थ्योरम। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब स्ट्रिंग में टेंशन देखेंगे और कांस्टेंट का इक्वेशन निकालेंगे।